शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, दोनों श्लोकों में भगवान ने जीवन मुक्त होने के लिए बता दिया। शरीर आदि वस्तुएं अपनी नहीं, प्रत्युत मिली हुई है भगवान से अपने को। किस लिए? सत्कार्य करने के लिए, सत्कार्य करने के लिए। सरकारी गाड़ी बंगला है, ये सरकार का काम करने के लिए मिला है। ये कुछ दिन के लिए मिला, फिर छीन लिया जाएगा। ना ये पहले था तुम्हारा, ना बाद में रहेगा, बीच में दिया गया, छीन लिया जाएगा। ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवत प्रीत्यर्थ, दूसरों में भगवान की भावना करके सेवा करो, इसलिए मिला है शरीर। इन वस्तुओं पर जो अपना अधिकार जमा लेता है और अपने लिए भोग भोगता है, वो मृत्यु के बाद दुर्गति को प्राप्त होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इस शरीर को न तुम बदल सकते हो, न मरने से रोक सकते हो। ये शरीर एक नियत समय के लिए आया है, और इस समय में तुम भगवत प्राप्ति के लिए कार्य कर लो। क्या? कुछ नहीं करना। ये जो सब है इनको समर्पित कर दो। चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी, ये लो महाराज, हमसे नहीं होने वाला। ना शुभ ना अशुभ, ना हम कर्ता बनेंगे शुभ के ना अशुभ के, हमसे कुछ नहीं। हम आपकी शरण में पूरा समर्पित। अभी आज से आप जीवन मुक्त के मार्ग में चलने लगे। समर्पण योग, ईमानदारी से भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित कर दो और कुछ नहीं करना। मस्त। बस यही बात समझ में आ जाए, भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित कर दो। ये शरीर, शरीर संबंधी भोग, सब कुछ जितना, सब श्री भगवान का, सब समर्पित कर दो भगवान को। संपूर्ण क्रियाएं और पदार्थों को भक्त भगवान के चरणों में समर्पित कर। ज्ञानी प्रकृति में देखता है। प्रकृति और संसार दोनों के स्वामी भगवान है, अतः क्रियाएं और पदार्थ भगवान को अर्पण कर दो। कोई भी पदार्थ बिना भोग लगाए मत खाओ। कोई भी क्रिया करो, उसको भगवान को अर्पित करो, क्योंकि ये शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, इंद्रियां सब श्री भगवान के। ऐसी भावना में रहो, अभी जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ने लगोगे, अभी निर्विकार होने लगोगे। जब इनको प्राण, इंद्रिय और मन को भगवान का देखोगे तो निर्विकार हो जाओगे। जब अपना मानोगे तो भिकारी हो जाओगे। संगम त्यक्त्वा करोतिया। किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया, किसी में संग मत करो। न प्राणों का संग, न इंद्रियों का संग, न बुद्धि का संग। उस समय देखो असंग। तुम अलग हो, ये अलग है, पर तुम अलग नहीं देख पाते, इन्हीं में मिल जाते हो। आकर्षण, खिंचाव, लगाव, महत्व, ममता, कामना। इसीलिए जो सच्चा उपासक होगा, कभी निंदा नहीं, कभी प्रशंसा नहीं। एक बार परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी भिक्षा ले आए और नमक डाल, और पदार्थ जब परोसने तो मना कर दे। तो वही से ये वाली बहुत जब जरा सी बची थी, बाद में इसने तो नमक गए। अब स्वामी जी, आज आपने जानबूझ के और कोई पदार्थ लिए, वही पदार्थ, उसमें तो नमक। तो क्या फर्क पड़ा बच्चा? क्या पेट प्राणों का पोषण करना, ना निंदा ना स्तुति, चाहे जितना अच्छा पदार्थ होगा। आज तो उसके भोक्ता बने तो फिर फंसोगे। किसी भी कर्म में, किसी भी करण में अपने को कर्ता नहीं बनना, अपने को अहंकार नहीं करना। ये सब श्री भगवान के हैं। ना लगाव, ना आकर्षण, ना महत्व, ना ममता, ना कामना। ये बिल्कुल नहीं होगा यदि नहीं भगवान के मानोगे। ये लगाव, ये कामना, ये ममता, ये आसक्ति तभी होती जब अपना मानते हो। जन्म मरण का हेतु यही तुम्हारा अपना मानना है। इनको, इनसे अपनापन हटाओ प्रभु के चरणों में। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो योगी है वो आसक्ति का त्याग करके केवल भगवत अर्पण, शास्त्र सम्मत कार्य करता है। इंद्रिया, शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण ये परम शुद्ध हो जाते हैं जब केवल भगवत प्रीत्यर्थ। पाप होते हैं स्वयं प्रीत्यर्थ, अपने प्रीत्यर्थ, और भगवत प्रीत्यर्थ होते हैं परम पवित्र, हृदय पवित्र, शरीर पवित्र, इंद्रिया पवित्र, बुद्धि पवित्र। भेद समझ लो। जब अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रीत्यर्थ
भोग भोगोगे तो पाप कर्म बन जाएगा। जैसे भगवान ने कहा जो अपने लिए पकाता है वो पाप खाता है। अपने लिए जो करोगे, अपने लिए सुख लेने की भावना करोगे, उससे निश्चित पाप बन जाएगा। और जो शास्त्र सम्मत भगवत प्रीत्यर्थ करोगे तो शरीर पवित्र, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, चित्त पवित्र, उसी पवित्रता में अनुभव होता है चेतन अमल सहज सुख राशि अपने स्वरूप का। आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियों सहित शरीर मन बुद्धि अंतःकरण ये भगवत प्रीत्यर्थ कार्य करे तो तत्काल इनकी शुद्धि होती है और वो शुद्ध हो महापुरुष विविध प्रकार के कर्म करता हुआ भी अगला जन्म उसका नहीं होता, सब कर्म भस्म हो जाते हैं। जिनको साधारण मनुष्य कहते हैं वो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से कोई भी कार्य करने के पहले एक संकल्प बनाते हैं, ध्यान रखना, और उसमें कर्ता बनते, मैं करूंगा। और जब कोई भक्त करता है तो भगवान की प्रेरणा देखता शास्त्र सम्मत है कि नहीं, भगवत प्रेरणा से ये कर्म हो रहा है, इस कर्म में शास्त्र आज्ञा है कि नहीं, हाँ है। तो इंद्रियां मन जो उसमें बर्ताव कर रहे हैं वो सब भगवान के है, प्रेरणा भगवान की और कार्य का फल भी भगवान को समर्पित, वो जीवन मुक्त हो गया। आसक्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है। शरीर आसक्ति, इंद्रियों में आसक्ति, मन में आसक्ति, बुद्धि में आसक्ति, चित्त में आसक्ति, इस आसक्ति का ही त्याग होता है सत्संग से। संगम त्यक्त्वा, ये जो संग त्याग आसक्ति त्याग है ये सत्संग से होता है। रोज धैर्य पूर्वक जैसे सत्संग सुन रहे हो तो इतना तो दिमाग में आ ही रहा है अब कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरी इंद्रियां बुद्धि मन प्राण सब भगवान की रचना है और भगवान की रचना से जो भी हो रहा है वो भगवान की रचना प्रकृति में हो रहा है। मैं व्यर्थ में फंस रहा हूं अहंकार करके, भोक्ता भाव करके। नहीं अनुभव में आ रहा पर सुनने में तो आ गया, पहली बार ही सुना हो तो ये शास्त्रीय शब्द अंदर जाएंगे, व्यर्थ नहीं रहेंगे। इसलिए उपासक को चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्र सम्मत कर्म करे, कर्म फल भगवान को समर्पित कर दे और निरंतर नाम जप करे तो इस कर्म की झंझटों से बचकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप और भगवत समर्पण ये दो शास्त्रों में बहुत जोर की बात है। जो कुछ मेरे पास है मैं सहित भगवान को समर्पित, नाम जप, सब ठीक हो जाएगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी, मन ठीक हो जाएगा, कर्म संस्कार मिट जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम